Assalamualaikum. Today I am going to teach you Principle of Commerce of ICOM Accounting Part 1. ठीक है, ये काजी शहजाद एहतशाम की है। ये बुक है ICOM Part 1 की और इसके जो कंटेंट पेज मैं आपको दिखाती हूँ। इसके टोटल 26 चैप्टर्स हैं। ये देखिए, ये इसकी सारा कंटेंट पेज है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस, सारा बिज़नेस के बारे में। बेसिकली कॉमर्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुली बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन होगा। बिज़नेस क्या है, सोल क्रेडिटशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में पार्ट 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स खाली जॉइंट स्टॉक कंपनी के। उसके बाद होम ट्रेड, होल सेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। उसके बाद ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स आ जाएंगी, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे सेल्स प्रमोशन आएगी, फिर हम प्रमोशन कैसे करते हैं, सेल, इंश्योरेंस। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑफिस मशीन्स। उसके बाद ये देखिए बिज़नेस और ऑफिस मतलब इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा जो कॉमर्स है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हम लोग इसके चैप्टर 1 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस, ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें हमें जो मिलेगा, जो आउटकम्स हैं हमारे, वो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर क्लासिफिकेशन। मतलब इंसानी एक्टिविटीज़ की हैं, इंसान की ज़रूरियात इसमें आ जाती हैं एक्टिविटीज़ में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली होता है इंसानी ज़रूरियात और नीड्स और वांट्स। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है ना, जो इंसान मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। इस फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई चीज़ हासिल करनी है और उसके लिए वो जितनी मेहनत करेगा, जद्दोजहद करेगा, ठीक है, वो सारा कुछ ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन आएंगी, फिर डेफिनेशन, नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। फिर बिज़नेस की डेफिनेशन, इसकी नेचर, इसकी करैक्टरिस्टिक्स पता लगेंगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। अच्छा, इस चैप्टर में जो मेन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिज़नेस। इसको आप आंखें बंद करके याद कर लें। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूरी बुक में से भी अगर कोई लॉन्ग आपका एक आना होना तो वो ये वाला आएगा, क्योंकि ये दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्टार्टिंग एंड स्टैब्लिशिंग ऑफ न्यू बिज़नेस। ये आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको कैसे स्टार्ट करें, इसकी क्वालिटीज़, एक गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है, या बिजनेस वीमेन बनना चाहती हैं, तो उसकी आपको बेसिक क्वालिटीज़ पता लगेंगी कि उसकी बेसिक क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स होंगे सक्सेसफुल बिजनेस के, कि आप एक अच्छा बिजनेस कैसे चला सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर। अब देखें यहाँ पे जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ना कि मैं दोबारा रीड करूँ। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने, मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन ये भी सारा एक उसी में आ जाएगा। अल्लाह ताला ने देखिए इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। ठीक है, जैसे कि थिंकिंग, हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्लाह ने हमें देखने की कुव्वत दी है, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है कि वी आर गिफ्टेड विद ग्रेट डेलिसी ऑफ होली कुरान। ठीक है, हमें अल्लाह ने होली कुरान से नवाजे। हम पे अल्लाह ताला ने वो एक अपना गिफ्ट दिए हमें, जो हमारे ज़िंदगी में ना, हमारी जो लाइफ है उसके डिफरेंट हर उस एस्पेक्ट में काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब जो हमारा दिल है, ठीक है, हार्ट है, वो कैसे बीट होता है। यहाँ पे देखें, आपको यही बताया हुआ है कि एक जो हमारा हार्ट है वो पैसों से बीट नहीं होता, पैसे सब कुछ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे ये बुक में यही लिखा हुआ है कि मनी इज़ नथिंग, पैसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरी है वो है आप अपनी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, जो कुव्वतें हैं इंसान की, वो अगर तो आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे इन्होंने देखें एग्ज़ाम्पल दी हुई है एक, ये काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इफ़ वी सी अराउंड, ठीक है, तो हम अगर आसपास देखते हैं, लोग कामों में बिज़ी होते हैं, जैसे कि फार्मर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में मतलब जो खेती बाड़ी करता है, ठीक है, इंसान, शॉपकीपर इन शॉपकीपिंग, डॉक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ सिक पीपल। डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट्स को देख रहा होता है। ठीक है, और आसपास देखें। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, दूसरी एक्टिविटी, दूसरे उस पर घरों में अगर ध्यान दें तो
नमाज़ पढ़ना, ठीक है, सेइंग प्रेयर, विजिटिंग द सिक रिलेटिव, बीमारों का दे पता करने जाना, गेटिंग एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन हासिल करना। और देखिए अब ये सारे वो वाले काम हैं जो पैसों के बगैर होते हैं, अंडरस्टैंड। ये सारे कौन से काम हैं जो पैसों के बगैर होते हैं। तो अब देखें ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, ठीक है, ह्यूमन वांट्स को पूरा हो रहे हैं, नीड ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। ये जो इंसान की ज़रूरियात है, इंसान की अंदरूनी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, इन सब को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहेंगे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमें दो तरह की ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ पार्ट डिफ़ाइन की हुई हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है, द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ अनकमांडेड फंक्शंस, ठीक है। अनकमांडेड फंक्शन होते हैं, क्या मतलब, अनकमांडेड का मतलब क्या होता है, द वर्किंग ऑफ हार्ट एंड स्टमक एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया है, दिल का धड़कना, उसका काम करना, स्टमक का काम करना, ठीक है, ये सारे जो इंसान की बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स ऑर्गन्स हैं, उनके जो काम होते हैं ना, वो जो काम कर रहे हैं वो अनकमांडेड फंक्शंस में आते हैं। और दूसरा क्या पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ फंक्शनिंग डिपेंड टू द डिज़ायर ऑफ मैन। डिज़ायर क्या होती हैं, लाइक स्पीकिंग, बोलना, वॉक करना, सोचना, ठीक है। द मैन यूजेस हिज ब्रेन टू परफॉर्म दिस फंक्शंस। इंसान अपना दिमाग यूज़ करता है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, फ्रूटफुली, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर अदर्स। यस, उसके बाद आ जाएगा काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की काइंड्स बताएंगे, ठीक है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें आप तो आपको पता लग जाएगा।